Hello friends, in previous lecture we have discussed about the what is memory, explain the types of memory, two types of memory, primary memory and secondary memory. Now we have discussed the two types of primary memory. First one is RAM. RAM is also called as random access memory. ठीक है, तो हम देखेंगे कि RAM यानी होता क्या है. It is a temporary, ब्रैकेट में दिया हुआ है, वोलेटाइल मेमोरी. यानी ये कैसी मेमोरी है? एक टेम्पररी मेमोरी है. टेम्पररी मेमोरी यानी कैसा रहेगा? यानी जब आप कोई भी डेटा इसके अंदर सेव करोगे तो वो टेम्पररी स्टोरेज में होगा, क्योंकि रैम एक टेम्पररी मेमोरी के हिसाब से क्या करता है, काम करता है. मैंने आपको कल ही एक बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि टेम्पररी यानी रैम यानी होता क्या है. तो आप करंटली कोई फाइल पे वर्क करते हो, तो जब आप किसी फाइल पे करंटली वर्क करते हो तो जो वर्क होता है वो रैम में होता है. किस में होता है? रैम यानी टेम्पररी मेमोरी में होता है. ठीक है. नेक्स्ट, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन यू इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, या जो भी आप इंफॉर्मेशन कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करोगे और माउस और स्कैनर एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, वो इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ पे डिस्प्ले होंगी? स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगी. फर्स्टली इट प्रेजेंट इट रैम. तो सबसे पहले कहाँ पे होता है? रैम में जाता है. व्हेन यू सेव इट, जब आप उस फाइल को या कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप सेव करते हो, इट इज ट्रांसफर टू द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. वो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में. यानी रैम का जो है एक टेम्पररी मेमोरी इसके लिए किया जाता है कि जब भी आप करंटली कोई इंफॉर्मेशन उसके ऊपर पुटअप करते हो फॉर द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, तो करंटली जब आप का काम करता है वो टेम्पररी काम करता है, तो उसके लिए इसको क्या बोला गया है? रैम यानी वोलेटाइल मेमोरी, या इसको बोला जाता है टेम्पररी मेमोरी. और जब आप उस फाइल को या इंफॉर्मेशन को आप सेव कर दोगे तो परमानेंटली आपका कहाँ पे हो जाएगा? स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हो जाएगा. ठीक है. इफ यू स्विच ऑफ द कंप्यूटर, अगर आपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया, whatever the information present is RAM is totally wash out. स्विच ऑफ करना, गलती से अगर आपका कनेक्शन या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लॉस हो गया या आपने स्विच ऑफ कर दिया, तो उस कारण जो आपका करंटली वर्क चलता रहता है, वो करंटली वर्क चलने के बाद अगर वो स्विच ऑफ हो जाता है आपका कंप्यूटर, तो आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है? वॉश आउट हो सकती है. तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो रैम. तो रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी है. दूसरा, जो भी इंफॉर्मेशन आप करंटली काम करते हो तो वो इंफॉर्मेशन में काम रैम में होता है. उसको सेव करने के बाद वो कहाँ पे जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है. फिर अगर आपका गलती से कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन चले जाता है, तब आपकी इंफॉर्मेशन जो रैम में अवेलेबल रहती है पूरी तरह से क्या हो जाती है? वॉश आउट हो जाती है. Next, in RAM you can able to perform both read as well as write operation. यानी आप RAM के अंदर read ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो और write ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो. आप कैसे? फॉर एग्जांपल, आप कोई इंफॉर्मेशन रीड कर रहे हो, उसके सामने आपको उसका रिवर्ट करके आंसर सेंड करना है या रिवर्ट करके आपको उसको क्या करना है? रिप्लाई देना है. तब आप क्या इंफॉर्मेशन क्या करोगे? राइट. तो RAM आपका दोनों टाइम में काम करता है, रीड में भी काम करता है और राइट में भी काम करता है. नेक्स्ट है रोम. उसको हम बोलेंगे, उसका लॉन्ग फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी. इट इज अ परमानेंट मेमोरी. इसको हम क्या बोला जाता है? परमानेंट मेमोरी. इसको ब्रैकेट में दिया गया है नॉन वोलेटाइल मेमोरी. परमानेंट है ना, आपका पूरा डेटा परमानेंटली क्या रहेगा? स्टोर रहेगा. इन रोम यू कैन एबल टू परफॉर्म ओनली रीड ऑपरेशन. आप इसमें से इंफॉर्मेशन सिर्फ क्या कर सकते हो? रीड कर सकते हो. यू कांट एबल टू परफॉर्म एनी टाइप ऑफ राइटिंग ऑपरेशन. आप इसके अंदर कोई भी राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो. आप इसके अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हो. आप इसके अंदर राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हो. ओनली मैन्युफैक्चरर कैन एबल टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन रोम. जो मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कोई कंप्यूटर बनाता है, जैसे डेल कंपनी का हो गया, तो कंपनी अगर हम तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो मैन्युफैक्चरर इसको क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है. उसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है. नेक्स्ट, व्हेन यू स्टार्ट योर कंप्यूटर, इनिशियल प्रोसेसिंग डन बाय प्रोसेसिंग प्रेजेंट इन रोम. जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, जो बूट प्रोसेस होता है, उस बूटिंग प्रोसेस के ऊपर जो काम किया जाता है वो रोम के अंदर ही क्या किया जाता है? काम किया जाता है. इट इज अ फर्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम एंड रोम.
नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी, इसको हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस, जो आपका परमानेंटली डेटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब परमानेंटली डेटा स्टोर करने के लिए देखो दिया हुआ है, इट इज अ सेकेंडरी बिकॉज वॉट एवर द इंफॉर्मेशन यू टाइप इन फर्स्ट प्रेजेंट इन प्राइमरी। जब आप कोई इंफॉर्मेशन टाइप करते हो, जब आप किसी करंट फाइल के ऊपर क्या करते हो, काम करते हो, तो आपकी इंफॉर्मेशन प्राइमरी मेमोरी में ही काम करती है। एंड व्हेन यू सेव इट देन ट्रांसफर एंड स्टोर इन सेकेंडरी। जब आप उस फाइल को सेव कर सकते हो या उस इंफॉर्मेशन को आप सेव कर देते हो, तो आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन सेकेंडरी स्टोरेज में क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। तो सेकेंडरी स्टोरेज यानी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस हम इसको बोल सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज सेकेंडरी मेमोरी आर फ्लॉपी डिस्क आप यूज कर सकते हो, हार्ड डिस्क आप देखे हो, हार्ड डिस्क में हम डेटा परमानेंटली क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कंपैक्ट डिस्क सीडी तो आपको पता ही होगा, उसमें भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डीवीडी भी आपको पता है। इस चारों डिवाइसेस के अंदर या इसके अलावा जो भी डिवाइसेस होंगे उसमें आप परमानेंटली डेटा क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। इन चारों डिवाइसेस को ही हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। अब हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस आर यूज्ड टू शो द रिजल्ट टू द यूजर। द मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस आर, आपको यूजर को कोई रिजल्ट शो करना है, कोई रिजल्ट को रिजल्ट डिस्प्ले करना है, तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आउटपुट डिवाइस का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। अब आउटपुट डिवाइस का देखिए तो कौन कौन से हैं, मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्लॉटर। प्लॉटर ये गेमिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बाकी आपने प्रिंटर तो देखा ही है, एंड मॉनिटर भी। मॉनिटर इज जस्ट टू शो द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। आपको स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट शो करना है तो इसके लिए आप किसका यूज करोगे, मॉनिटर का यूज करोगे। प्रिंटर इज यूज टू मेक अ हार्ड कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको इंफॉर्मेशन की हार्ड कॉपी चाहिए तो आपको प्रिंटर का यूज करना पड़ेगा, डेट इज टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर। आप पेपर के वो इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो प्रिंटर एक आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर इज जस्ट टू मेक हार्ड कॉपी प्रिंट इन बिग डायग्राम। बड़ी बड़ी डायग्राम्स का जैसे हम यूज़ करते हैं, पिक्चर, शीट्स, टेबल वगैरह के लिए हम प्लॉटर का क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे एक्चुअल जो कंप्यूटर पे दो टाइप के पर्सन्स क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसे एग्जांपल है, फर्स्ट जो रहता है यूज़र रहता है, सेकेंड रहता है प्रोग्रामर, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। यूज़र क्या करता है, जस्ट कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है, यानी कंप्यूटर के जितने भी एप्लीकेशंस रहते हैं उस एप्लीकेशन को क्या करता है, यूज़र यूज़ करता है। प्रोग्रामर कंप्यूटर के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में। अब जैसे कंप्यूटर की लैंग्वेजेस यानी कौन सी, तो सबसे पहले बाइनरी लैंग्वेज का ही क्या किया जाता था, यूज़ किया जाता था, पर धीरे धीरे वहाँ पर बाइनरी लैंग्वेज को स्किप कर दिया, अभी न्यू लैंग्वेजेस को क्या किया गया, डेवलप। तो प्रोग्रामर डायरेक्टली कंप्यूटर से क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा उसकी लैंग्वेजेस में। यूजर जस्ट कंप्यूटर से क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करना यानी कंप्यूटर के जितने भी एप्लीकेशंस को यूज करने का काम कौन करता है, यूजर करता है। उस हिसाब से टाइप ऑफ लैंग्वेजेस है, लैंग्वेजेस को 3 टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज यानी कौन सी होती है, जो नॉर्मल इंग्लिश टाइप लैंग्वेज रहती है उसको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सी, C++ एंड जावा। लो लेवल लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज, जो जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, तो बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 एंड 1। असेंबली लैंग्वेज जो रहती है 8085, 8086, ये क्या है, पूरी असेंबली लैंग्वेजेस है। इन लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसलेटर। अब मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझती है वो समझती है बाइनरी लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर को दूसरी कोई भी लैंग्वेज समझती नहीं है। बट यूज़र लैंग्वेज जो है, यानी यूज़र को जो हाई लेवल लैंग्वेज समझती है। अब यूज़र को जब हाई लेवल लैंग्वेज समझती है पर कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज समझती है, तो कंप्यूटर को 0 एंड 1 के अलावा कुछ भी समझता नहीं है। बट यूज़र अपनी अलग अलग लैंग्वेज जैसे हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, पंजाबी यूज़ करता है। तो बीच में जो मीडिएटर का काम करता है, वो मीडिएटर का जो काम करता है वो कौन करता है,
ट्रांसलेटर करता है। यानी ट्रांसलेटर का काम क्या है? द ट्रांसलेटर आर यूज्ड टू ट्रांसलेट यूजर लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड एज मशीन लेवल लैंग्वेज एंड कंप्यूटर लैंग्वेज इनटू यूजर लैंग्वेज। यानी जब यूजर कोई इंफॉर्मेशन इनपुट डिवाइस के थ्रू टाइप करता है तो अपनी ओन लैंग्वेज में टाइप करता है, कंप्यूटर को समझती है बाइनरी लैंग्वेज, तो ट्रांसलेटर यूजर लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। फिर इसके ऊपर वो ऑपरेशंस क्या करता है? कंप्यूटर परफॉर्म करता है बाइनरी लैंग्वेज के हिसाब से। फिर यूजर को जो आउटपुट चाहिए वो यूजर लैंग्वेज में चाहिए, तो फिर से ट्रांसलेटर बाइनरी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है किसमें? यूजर लैंग्वेज में, दैट इज कॉल्ड एज हाई लेवल लैंग्वेज में क्या करता है? वो कन्वर्ट करता है। तो ट्रांसलेटर का वहां पे ये यूज किया जाता है। तो ट्रांसलेटर आर मेनली यूज फॉर कन्वर्ट अ यूजर लैंग्वेज टू द बाइनरी लैंग्वेज एंड बाइनरी लैंग्वेज टू द यूजर लैंग्वेज। अब 3 टाइप के ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर। क्या होता है देखते हैं नेक्स्ट, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।